To all my dear students, today I am going to explain you all subject GK of class 6. Chapter number 12. The name of the chapter is Amazing Plants. यहाँ पे कुछ विचित्र प्लांट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, फिगर भी दी गई है और उसके बारे में बताया गया है। आपको उनके नेम लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट जो है ये बता रहा है, यह उत्तरी अमेरिका के जंगल में पाया जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इसे एक छोटे गेंद के प्रकार का पौधा मानते हैं या फिर कहते हैं। इसकी विशेष जो इसका आकार है, मतलब इसके जो विशेष आकार के फल के कारण इसे गुड़िया की आँख भी कहा जाता है। यह पौधा 60 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। इसके लाल मोटे तने भी बहुत ही आकर्षक लगते हैं। तो ये कौन सा पेड़ है? ये है एक वाइट बेनबेरी। क्या है? वाइट बेनबेरी। ओके, नाउ सेकंड जो है ये बताया जा रहा है, ये आमतौर पे दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी यूफोरबिया ओबेशा के रूप में जाना जाता है। पौधे का आकार बिल्कुल बेसबॉल के तरह होता है। यह एक अशाखित मतलब इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं, अशाखित पौधा है जिसकी आमतौर पे जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। बेसबॉल प्लांट की विशेषता मतलब विशेष जो प्रजाति है वो राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के द्वारा संरक्षित किया गया है, क्योंकि यह जो है दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है, मतलब अब ख़त्म होने के कगार पे है। इस वजह से इसे राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेयर बॉल प्लांट। ओके, अब थर्ड इसी तरीके से बताया जा रहा है कि यह एक विशेष प्रकार का कवक है जो इसकी सतह पर रक्त या रस जैसा द्रव उत्पन्न करता है। इस पौधे को ब्लीडिंग टूथ फंगस के नाम से भी जाना जाता है। यह लाल रंग का वर्णक है जो इस पौधे के द्रव पर रक्त जैसा रंग डालता है। यह अजीबोगरीब दिखने वाला पौधा मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है और इसे मतलब खा भी सकते हैं, लेकिन इसका जो रेड वाला पोर्शन होता है वो स्वाद में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। ओके, तो ये क्या है? ये है एक हाइडेनलम पेकी। ओके, तो ये थर्ड की कुछ विशेषता थी। अब हम चलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ की तरफ। तो फोर्थ है, यहाँ बताया जा रहा है, यह एक अनोखा पौधा है जो केवल मरुस्थल में पाया जाता है, मतलब डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। इसे ओके इस अजीब दिखने वाले पौधे की जो आयु है वो 500 से 1500 तक मतलब 1500 साल तक है। यह कई मौसम में मतलब अपनी स्थिति जो भी मौसम हो उसमें अपने जीवन को ये चला सकता है या फिर जीवित रह सकता है। और इसके बारे में सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि ये पौधे में केवल 2 पत्तियाँ होती हैं, मतलब इस पौधे में सिर्फ 2 पत्ती होती है जो समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है। इस अजीब प्रजाति में नर और मादा मीन्स फीमेल और मेल जो है वो दोनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है वेलविचिया मिराबिल्स। ओके, तो इस तरीके से ये फोर्थ। अब फिफ्थ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इसे जीवित पत्थर के रूप में वर्णित किया गया है। ये एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल कंकड़ के पत्थरों जैसा मतलब कंकड़ पत्थरों जैसा दिखाई देता है। वास्तव में इसका अनूठा आकार जो है पौधे के बाहरी किनारों पर 2 अलग अलग पत्तों के जैसा मतलब पत्तों के विलय के कारण होता है। इस पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्षा ऋतु में उगती हैं। यह बेहद अजीबोगरीब पौधा जो है इसकी प्रजाति मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? लिथोप कहते हैं। आप देख भी सकते हैं कितनी अजीब दिखने वाली ये प्लांट है। ओके, अब 6 नंबर पे बताया जा रहा है, इसे संवेदनशील पौधे या फिर दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी इसे शर्मीले पौधे के रूप में भी कहते हैं या फिर इसे जाना जाता है।
लेकिन यह दुनिया भर में विशेष रूप से छायादार क्षेत्रों में देखा गया है या फिर देखा जा सकता है। इसकी सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि इसे छूने पर यह प्रतिक्रिया करती है, मतलब इसे जैसे ही छूते हैं वैसे इसकी पत्तियां क्या करने लगती हैं, मुड़ जाती हैं। इस पौधे के भीतर आदम तंत्रिकाएँ होती हैं, ठीक है, जो पत्तियों के नीचे से पानी को प्रवाह में संतुलन रखती है और जो कि इसे संवेदनशील बनाती है, क्योंकि इसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। इसे टच मी नॉट भी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है, मिमोसा प्यूडिका। ओके, नाउ 7th नंबर इज, इसमें बताया जा रहा है इसे आमतौर पर टाइटन अमूर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शाखित मतलब जिसमें ब्रांचेस हो, मतलब बड़ा शाखित मुख्य तना फूल वाला पौधा है ये, मतलब एक इसका स्टेम होता है मेन और उसी में इसका फूल वाला तना होता है। जब ये फूल मतलब बड़ा होता है, जब इसमें फूल आता है तो उस दौरान ये जो पौधा है वो 8.2 फीट जो है वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब ये जैसे पौधे सड़ने वाले, ये जो पौधा है ये एक मतलब सड़े हुए जानवर की तरह एक गंध क्या करता है, पैदा करता है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉर्पस फ्लावर। ओके, नाउ 8 नंबर पे ये बता रहा है कि, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत फूल है। वास्तव में यह कुछ तत्वों को ध्यान में रखते हुए कॉप्से के फूल से भी छोटा है ये, और ये मुख्य रूप से सुमात्रा के जंगल में पाया जाता है। ये 3 फीट जो है बड़ा ये ग्रो करता है, और जिस तरीके से कॉर्पस जो है वो गंध पैदा करती है, उसी तरीके से ये भी अप्रिय मतलब गंदा एक स्मेल प्रोड्यूस करती है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है रेफलेशिया अर्नोल्डी। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो नर मादा होते हैं वो दोनों ही प्रणाली इसमें पाई जाती है, मतलब जो उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं वो दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, नाउ 9 नंबर इज, यहाँ बताया जा रहा है कि इसे डायोनिया मुसिफिला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मांसाहारी पौधा है। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, या फिर छोटे मोटे जानवरों को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में इसे खा जाता है। ये पूर्वी कैरोलिना में पाया जाता है। ये विशेष रूप से ये गीली जगहों में ज़्यादातर पाया जाता है। और क्या होता है कि जो शिकार होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं वो इनके मतलब इनके जो ये वो फर जो मतलब निकले हुए हैं इनके कांटे जैसा, इसमें आके फंस जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, उसे ये खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, नाउ 10th नंबर बता रहा है कि, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी एक मतलब अन्य प्रकार का एक मांसाहारी पौधा है। इस पौधे में बहुत अच्छा मतलब इसका जो गहरा रंग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव करता है, मतलब अट्रैक्टिव है और अट्रैक्ट करता है। और इसकी जो महक होती है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इसका शिकार जो है वो आसानी से इसके पास आ जाता है और ये बड़े आसानी से उसे पकड़ कर खा जाता है, क्योंकि ये भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जानवरों को क्या करता है, पकड़ के उसे खाता है, उसका शिकार करता है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि ये घड़े के रूप, मतलब इसका जो रूप है वो घड़े जैसा है। तो ये क्या है, ये घड़े जैसा फूल है जो कि चूहों को भी खाता है। ओके, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पिचर प्लांट। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।